तो स्वागत है आपका एम्पलीफायर टेक्निक में। आज हम इस एम्पलीफायर के बारे में समझेंगे और इसको जानेंगे। इस एम्पलीफायर में बहुत सारी खराबियां हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक खराबी को चेक करेंगे। इसमें सबसे पहले इसके जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं इसमें सारे ख़राब हैं, शॉर्ट हैं। तो लेकिन इसमें सबसे पहले हम समझेंगे ये इसका एनटीसी जो इसमें लगे हुए हैं ये धुआं दे रहे हैं। तो ये धुआं क्यों दे रहे हैं इसको हम समझेंगे। इसको जानने के लिए मैंने इसका सर्किट बना लिया है आपको समझाने के लिए। तो ये इसमें ये जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं इनके थ्रू सप्लाई रिले के ऊपर जा रही है, रिले पे इसके थ्रू जा रही है और रिले से सप्लाई ट्रांसफार्मर पे जाती है। लेकिन अगर ये रिले काम ना करे किसी वजह से तो सप्लाई कैसे और कहाँ जाती है मैं इसके बारे में इस सर्किट के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये एक सर्किट मैंने आपके लिए बनाया है। इसके अंदर ये दो ट्रांजिस्टर लगाए हैं 2N5551। इस सर्किट में भी यहाँ पर लगे हुए हैं दो ट्रांजिस्टर 2N5551। ठीक है, इसी को मैंने कॉपी करके ये सर्किट आपको समझाने के लिए बनाया है। तो इसमें जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं एसी लाइन यहाँ से चलती है। ठीक है, यहाँ से चलती है, यहाँ से ये तो स्विच रिले का ऑफ है। तो इस अवस्था में सप्लाई यहाँ से इस एनटीसी के थ्रू या यहाँ पर एनटीसी की जगह रेजिस्टेंस भी लगा लेते हैं 10 ओम 10 वाट की सीरीज में दो रेजिस्टेंस लगा लेते हैं या एनटीसी भी लगा लेते हैं। ठीक है, इसके थ्रू सप्लाई यहाँ पर रिले पर पहुँच रही है। ठीक है, एक तो ये तरीका है और दूसरा ये एल हो गई और ये एन हो गई। एन जो है यहाँ से ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पे इधर से चली गई और एक यहाँ से घूमकर इस रिले इस एनटीसी के थ्रू यहाँ पर पहुँच गई और ये ट्रांसफार्मर ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद में ये प्राइमरी से सेकेंडरी में सप्लाई ट्रांसफ़र हो जाती है। 15 वो का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। मतलब ये जो ट्रांसफार्मर जो है इसके अंदर से ही दो सप्लाइयाँ, 2 या 3 या जितनी भी सप्लाइयाँ ट्रांसफार्मर से निकाली जाती हैं। तो इसमें से 15 वोल्ट की सप्लाई इस ट्रांजिस्टर को चलाने के लिए या इस रिले को चलाने के लिए बनाया गया है। तो ये जो सप्लाई है इस डायोड के थ्रू ये रेजिस्टेंस लगी हुई है। रेजिस्टेंस लगने के बाद में यहाँ से सप्लाई यहाँ से इसके बेस पे आएगी। लेकिन यहीं से डायोड से ये सप्लाई यहाँ से होते हुए ये रिले के एक पॉइंट पे आ जाती है। तो इस सर्किट का फंक्शन क्या है, मेन बात ये है समझने की। तो यहाँ से जब वोल्टेज स्विच ऑन किया, सप्लाई 15 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर पहुँची, इस रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पर आई, तो ये कंडेंसर धीरे धीरे चार्ज होना शुरू हो जाता है। अगर ये कंडेंसर जो है एक तरह से शॉर्ट होता है, तो जैसे ही इस डायोड के थ्रू रेजिस्टेंस से होते हुए यहाँ पर आएगा, थोड़ी देर में ये कंडेंसर धीरे धीरे चार्ज हो जाता है। यानी कि 1 सेकंड में ही
का टाइम लग जाता है, मतलब थोड़ा सा डिले आ जाता है इसको चार्ज होने में। जैसे ये चार्ज होगा तो यहाँ से इसके बेस पे कुछ वोल्टेज पहुँचेगी। जैसे इस पे वोल्टेज पहुँचेगी ये ट्रांजिस्टर काम करेगा। ट्रांजिस्टर के काम करने से अमीटर से सप्लाई इस वाले ट्रांजिस्टर के बेस पे पहुँचेगी। जैसे इसके बेस पे कुछ वोल्टेज पहुँचेगी ये ट्रांजिस्टर काम करने लग जाएगा। ये ट्रांजिस्टर काम करने लग जाएगा तो यहाँ से ये जो नेगेटिव वोल्टेज है यानी कि अर्थ, ये यहाँ से जाके इस अमीटर पे आ रही है। जैसे ही इसके बेस पे वोल्टेज आएगी तो यहाँ से अमीटर से सप्लाई इसके मतलब अर्थिंग जो है ना, यहाँ से अर्थिंग इसके कलेक्टर पे आ जाएगी। कलेक्टर से आते ही ये सप्लाई नेगेटिव यहाँ से यानी कि ये अर्थिंग मिल जाएगी। इस सर्किट के ऑन होने से यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज आ जाएगी यानी कि अर्थिंग आ जाएगी, और यहाँ से पॉजिटिव आ रही है। तो इस कंडीशन में जैसे ही ये रिले ऑन होगी ये स्विच ऑन हो जाएगा। ये स्विच ऑन होने के बाद में जब सप्लाई यहाँ से चलेगी तो यहाँ से होते हुए स्विच ऑन हो गया। ऑन होने के बाद में इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में पहुँच जाएगा। इस वक्त इस रेजिस्टेंस से कोई सप्लाई नहीं जाएगी, ये स्विच के थ्रू रिले से होते हुए यहाँ से जाएगी। अगर रिले काम करना बंद कर देती है तो ये सप्लाई मतलब ये सर्किट काम नहीं कर रहा किसी वजह से, तो ये सप्लाई इस रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगी। जब ये इस रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगी तो इसमें इतनी ताकत नहीं है कि इस एम्पलीफायर का लोड सहन कर सके। तो इस पोजीशन में ये रेजिस्टेंसें हीट हो जाती हैं, जल जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं। तो कुल मिला के हमको ये समझना पड़ता है कि इस कंडीशन में ये रिले काम नहीं कर रही। तो इस रिले को काम नहीं कर रही है, उसका क्या कारण हो सकता है? या तो यहाँ पे सप्लाई नहीं पहुँच रही है वाली, ठीक है, या फिर ये ट्रांजिस्टर कोई ख़राब है। अगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या है? इस वाले सर्किट में जो प्रॉब्लम थी उसके अनुसार मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। इस सर्किट में क्या हुआ कि जैसे ही हमने एसी सप्लाई इसको दी, यहाँ से होते हुए प्राइमरी से सेकेंडरी में सप्लाई पहुँची, ठीक है। तो यहाँ से आगे डायोड वगैरह लग के आगे सप्लाई चली गई। तो आगे के जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं इस वाले एम्पलीफायर में, ये जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं ये मैंने चेक भी करे हुए हैं, टांगे काटी हुई हैं, ये चेक करे हुए हैं। ये सारे के सारे शॉर्ट निकले। सारे शॉर्ट होने से क्या होगा, ये शॉर्ट होने से क्या होगा, ये एक तरह से दोनों तारें आपस में मिल गई। मिलने से क्या होगा, ये जो यहाँ से वोल्टेज सप्लाई प्राइमरी से सेकेंडरी में ट्रांसफ़र होगी तो ट्रांसफ़र नहीं होगी। जब यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं होगी तो इसको भी जीरो कर देगा। जब इसको जीरो कर देगा तो यहाँ पे सप्लाई नहीं मिलेगी। जब यहाँ पे सप्लाई नहीं मिलेगी तो क्या होगा, इस ट्रांजिस्टरों को सप्लाई नहीं मिलेगी तो क्या होगा, ये सप्लाई जो है इसके थ्रू जाएगी, इन रेजिस्टेंसों के थ्रू। जब इन रेजिस्टेंसों के थ्रू जाएगी, ये सर्किट काम नहीं कर रहा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे शॉर्टिंग हो गई। तो ये रेजिस्टेंस जो है ना दोनों जल जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। अगर ये रेजिस्टेंस ना लगी हों और सीधा हम यहाँ से मतलब डायरेक्ट सप्लाई दे दें तो यहाँ शॉर्टिंग होने की वजह से ये ट्रांसफार्मर इसका जल जाएगा। मेन ट्रांसफार्मर जो है ना इसका, ये जल जाएगा। तो इस ट्रांसफार्मर को बचाने के लिए ये सारा सर्किट काम में लिया गया है। ट्रांसफार्मर भी बचेगा, आगे का कोई नुकसान होना होगा वो भी बचेगा, और काफ़ी कुछ प्रॉब्लम होने से बच जाती हैं। दूसरी बात ये होती है कि जैसे ही सप्लाई यहाँ से आगे ब्रिज के थ्रू आगे कंडेंसर पे जाती है, यहाँ से ब्रिज लगेगा, ब्रिज लगने के बाद मेन कंडेंसर वगैरह लगते हैं, वो भी एक तरह से शॉर्ट होते हैं। जैसे ही यहाँ से सप्लाई पहुँचेगी इसके थ्रू, इस रेजिस्टेंस के थ्रू, तो वो धीरे धीरे कंडेंसर चार्ज होने लग जाते हैं। जब धीरे धीरे वो कंडेंसर चार्ज होंगे तो
जितनी देर में वो थोड़े थोड़े चार्ज होने लगेंगे उतनी देर में यहाँ से सप्लाई ये सर्किट काम करेगा और यहाँ से ये इस पे ये स्विच ऑन हो जाएगा। स्विच के ऑन होने से वो सप्लाई सीधा डायरेक्ट 220 वोल्ट इसकी प्राइमरी पे आ जाएगी और ट्रांसफर हो जाएगी। तो जो हम जैसे इस स्विच को इसको मेन स्विच को ऑन करते हैं तो कटक की आवाज़ जो आती है वो इस रिले की आती है। उसके बाद में ये एम्पलीफायर ऑन हो जाता है। एम्पलीफायर ऑन होने के बाद में फिर आगे का जो मॉड्यूल वगैरह अगर सही हैं तो आगे की कार्रवाई होती है, नहीं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से अगर हम सीरीज में लगाते हैं तो उसका मेन सीरीज वाला बल्ब जल जाता है। तो अब इस वाले सर्किट की मैंने ये तारें जो हैं इसकी दोनों साइडों की दोनों के मॉड्यूलों की मैंने तारें निकाल दी हैं, इधर की भी और इधर की भी। और अब इसको मैं ऑन करके देखता हूँ। दोनों सप्लाइयाँ मैंने निकाल दी है। ये सर्किट मैंने बनाया था, तो आप अगर इसको समझना चाहें देखना चाहें तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके आपको पूरा दिखा देता हूँ ताकि आप इसको समझ सकें। ये देखो, ये थोड़ी देर के लिए मैं रोक लेता हूँ ताकि आपको ये सर्किट समझ आ जाए। ठीक है, ये वाला सर्किट किसी भी एम्पलीफायर में लगा होगा तो इसकी सहायता से हम चेक कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ये समझाने के लिए मैंने सर्किट बनाया ताकि समझाया जा सके, क्योंकि उस सर्किट में कुछ पता नहीं लगता कौन सी चीज़ कहाँ है क्या नहीं है, इसलिए पता नहीं लगता। तो अब इसको मैंने चालू करने के लिए इसका जो ये वाला NTC है, ये वाला एक NTC तो इसका ओपन हो गया। उसके लिए मैंने इसमें सीधे तार लगा के कुछ समय के लिए टेम्परेरी चेक करने के लिए मैंने कर दिया है। तो मैं इसको ऑन करके देखता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि और इसकी जो बाकी की सप्लाई है मैंने सारी हटा रखी हैं ताकि ये फाइनल हो जाएगा कि ये वाला जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन ओके हो गया है। तो मैं इसकी तार 1 मिनट लगाता हूँ। ये मैं इसको सीरीज में लगा रहा हूँ। ठीक है, सीरीज में लगाने से का तरीका ये होता है कि सीरीज में लगाने से किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो नुकसान जो है ज़्यादा नहीं होता। ये मैं इसको ऑन कर दिया है। ऑन करने से अब ये देखो इसके पंखे चल पड़े हैं। ये पंखों की आवाज़ आ रही होगी शायद आपको। ये पंखा चल पड़ा है, चारों पंखे इसके चल गए हैं। ये इधर का पंखा भी देखो, ये दिख रहा होगा, चल गया है। ये मैं बंद करता हूँ, बंद कर दिया। ये पंखा बंद होता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, ये बंद हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है ये वाला जो सर्किट है ये काम करने लगा है। काम क्यों कर रहा है? क्योंकि इसकी जो ये दोनों मॉड्यूल की जो ये सप्लाइयाँ हैं ये मैंने हटा दी, इधर की भी और उधर की भी। ये देखो, ये उधर की ये पड़ी हुई और इधर की ये पड़ी हुई, क्योंकि इनमें ट्रांजिस्टरों में शॉर्टिंग है। ये देखो, ये मैंने ये काट रखी है, ये काट रखी है। ये देखो, ये मैंने काटी इसीलिए है कि शॉर्टिंग है इसके अंदर। इसकी शॉर्टिंग होने की वजह से वो जो है आपका जो NTC है, NTC वो जला है। तो ये प्रॉब्लम थी इसके अंदर। अब एक प्रॉब्लम तो इसकी ये सॉल्व हो गई, NTC वाली। ठीक है, अब इसकी अगली प्रॉब्लम जो है ये जो ट्रांजिस्टर हैं इसके ये सारे जो ख़राब हैं ये चेक करे जाएंगे और इनको चेंज करेंगे। फिर उसके बारे में आपको अगली वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, समझ आती है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, पसंद करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो और बना सकूं, ताकि आप कुछ समझ सकें। जिनको जानकारी है उनके लिए तो कोई बात नहीं,
लेकिन जिनको जानकारी नहीं है उनको भी तो बताना ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।